बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंटरेस्ट स्पॉन्सर की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज जो वीडियो ASDEO असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के लिए खैबर पख्तूनख्वा के जरिए जो पेपर हो चुका था 26/11/2020 को, तो उसी पेपर को शुरू करते हैं हल करना। आज इसी पेपर का पार्ट 1 है और कोशिश करते हैं कि 4 से 5 पार्ट्स में इसको मैं कंप्लीट कर लूं। वीडियो शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल वाले आइकन को भी क्लिक करें। वीडियोस को लाइक और शेयर लाजिमी क्या करें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 से ये देखिए, ये पेपर था मेल ASDO एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट में, और ये 26/11/2020 को हो चुका है। और आई थिंक इसके साथ लिखा हुआ है ई, तो ये इवनिंग का पेपर होगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए जरा, 1 से 50 तक पेडागॉजी के क्वेश्चन है, और पेडागॉजी के क्वेश्चन निस्बतन काफी मुश्किल क्वेश्चन होते हैं। मैं अपनी तरफ से बिल्कुल काफी कोशिश करूंगा कि करेक्ट ऑप्शन बताता चलूं, लेकिन हो सकता है कि एक आधा क्वेश्चन मुझसे भी गलत हो जाए, लेकिन उम्मीद है कि नहीं होगा। फिर भी अगर हो गया तो उसके लिए पेश की माजरत चाहता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, एजुकेशन इज अ प्रोसेस थ्रू विच ट्रांसमिट्स इट्स कलेक्टेड एक्सीलेंसीज टू द नेक्स्ट जनरेशंस। तो आई थिंक ये तो इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन ए इसमें लगता है सोसाइटी। एजुकेशन इज अ प्रोसेस थ्रू विच अ सोसाइटी। इसमें ऑप्शन बी देखिए, इंडिविजुअल। अगर इंडिविजुअल सही होता तो थ्रू विच एन इंडिविजुअल आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था। ठीक है दोस्तों, अब ग्रुप तो हो ही नहीं सकता, लिहाजा करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए है, सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, हु सेड एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द माइंड एंड बॉडी ऑफ मैन सो दैट ही शी eagerly pursues the ideal perfection of citizenship। ये अल्पास प्लेटो के हैं। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। ये तो इस तरह के क्वेश्चन में तो गलती की गुंजाइश नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, ब्लैंक स्पेस से एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग and developing the abilities of the individual in a certified program। यहां पर 2 बातें बताना चाहता हूं बॉक्स को। एक होता है फॉर्मल एजुकेशन, दूसरा इनफॉर्मल एजुकेशन, और तीसरा नॉन फॉर्मल। तीनों में अगर आपको फर्क का पता है तो आप इस तरह की क्वेश्चन आसानी से हल कर सकोगे। जैसे फॉर्मल एजुकेशन जो आम एजुकेशन तालीम जो हम स्कूलों मदारिस वगैरह में हासिल करते हैं, और उसके बाकायदा एग्जाम्स होते हैं, सर्टिफिकेशंस होती है, तो उसको फॉर्मल कहते हैं। और इनफॉर्मल एजुकेशन वो एजुकेशन जिसके लिए कोई उसकी एज लिमिट कोई कैद नहीं होता, और उसके लिए इंस्टीट्यूशन स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज मदारिस ये कोई अहमियत नहीं रहती। जहां भी आपने हासिल किया, जिस तरह आप घर में बैठे हैं टीवी से तालीम हासिल कर रहे हैं, अपने बाप से हासिल कर रहे हैं, बड़ों को देखकर हासिल कर रहे हैं, तो दैट इज इनफॉर्मल। और नॉन फॉर्मल एजुकेशन वो एजुकेशन होते हैं जिसमें सर्टिफिकेशन तो नहीं होती। जिस तरह असातिज़ा किराम ट्रेनिंग हासिल करते हैं ना, लेकिन तो उसको नॉन फॉर्मल कहते हैं। तीनों में डिफरेंस याद रखिए। यहां पर क्योंकि सर्टिफिकेशन की बात आई है, तो इसका मतलब कि दिस इज ऑप्शन ए, फॉर्मल एजुकेशन इज द प्रोसेस of training and development of the abilities individual in a certified program.
क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए दोस्तों, 4 नंबर क्वेश्चन कहते हैं इसमें ब्लैंक फिलिंग द ब्लैंक स्पेस है। एजुकेशन रिफर्स टू द एजुकेशन which is conducted in the formal educational institutions for the achievement of predetermined goals। तो ये भी फॉर्मल एजुकेशन है, ठीक है। ऑप्शन ए यहां भी करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 5 देखें, 5 नंबर क्वेश्चन, ब्लैंक स्पेस एजुकेशन refers to the education which happens outside of the context of a formal structured educational institution। तो यहां पर ये नॉन फॉर्मल है। ऑप्शन बी करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ब्लैंक स्पेस stresses the self realization। सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब अपने आप से कुछ सीखना, एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन। तो स्पिरिचुअलिस्ट का यही कॉन्सेप्ट है और इसी चीज पर जोर देता है, द सेल्फ रियलाइजेशन। ऑप्शन बी करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 7 देखें, द एपिस्टोमोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ अल गजाली इज फाउंड इन हिज फेमस बुक इहयाउल उलूम अद-दीन, विच इन इंग्लिश मीन्स। यहां पर ऑप्शन बी रिवाइवल ऑफ फिक्का और या ऑप्शन सी द रीजनरेशन ऑफ साइंसेस। मेरी तरफ से ऑप्शन सी करेक्ट है, लेकिन ऑप्शन बी भी गलत नहीं लग रहा है, लिहाजा थोड़ा सा कंफर्म कर ले। मेरी तरफ से ऑप्शन सी है। और क्वेश्चन नंबर 8 देखें, 8 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि इब्न खल्दून सेड द रिवील्ड नॉलेज इज द रियल नॉलेज, इट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एपिस्टेमोलॉजी। यस, इट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एपिस्टेमोलॉजी। ऑप्शन ए है। और क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, द चीफ सोर्स फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ द एम्स ऑफ एजुकेशन इज करिकुलम। ऑप्शन बी है इसमें करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन बी है। करिकुलम पर जितने भी क्वेश्चन है उसको लाजिमी याद रखें, अगर किसी भी एग्जाम में आपने अपियर होना है तो करिकुलम, खसूसन अब जो ये SST के लिए आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, एग्जामिनेशन और लिंक्ड विद। एग्जामिनेशन तो फॉर्मल एजुकेशन के लिए लिंक होते हैं, इनफॉर्मल नॉन फॉर्मल में नहीं होते। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है। कुछ चीजें आपने कॉमन सेंस से भी सीखते हैं दोस्तों। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। और क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, थ्रू द प्रोसेस ऑफ एजुकेशनल इवोल्यूशन द एजुकेशनलिस्ट। एवोल्यूशन का मतलब क्या है दोस्तों? इवेल्युएशन, एवोल्यूशन नहीं सॉरी, एवेल्युएशन। एवेल्युएशन जो ऐसा है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, टीचिंग शुरू करने से पहले जो आप तलबा से कुछ पूछते हैं और उसको जहन में रखकर जब दरमियान में पूछना शुरू कर देते हैं, परत के 20 मिनट टीचिंग की आपने, ठीक है। अब आपने शुरू में जो कुछ पूछा था वो कुछ आपके जहन में है और अब पूछ रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड एवेल्युएशन के स्टूडेंट ने कितना प्रोग्रेस किया, कितना तरक्की की, पहले कितना उसको कुछ आता था और अब कितना आता है। तो इसमें अगर आप फिर क्या करेंगे, रीअरेंज द इंस्ट्रक्शनल कॉन्सेप्ट एंड मेथड ऑफ टीचिंग। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ करिकुलम इज डायनामिक। डायनामिक उसको कहते हैं जिसमें चेंजिंग पॉसिबल हो, ठीक है। एक होता है स्टैटिक। स्टैटिक वो कॉन्सेप्ट जिसमें फिर चेंजेस नहीं हो सकता हो, और डायनामिक में चेंजेस हो सकते हैं। तो ये तो याद रखिए, द करिकुलम इज अ डायनामिक प्रोसेस। और 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, द वर्ड करिकुलम हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। ये क्वेश्चन कंफ्यूज थोड़ा सा है, क्योंकि आपको सर्च करोगे तो आपको कोई भी आंसर इसका नहीं मिलेगा। या तो आप डी को नॉन ऑफ दीज, लेकिन एक जगह कहीं पर
काफी सर्च करने के बाद आपको ऑप्शन बी मिलेगा, करियर, जिसके मानी है रास्ता। तो आई थिंक द बेस्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी है। 14 नंबर देखिए दोस्तों, 14 नंबर, इन द प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट द फर्स्ट स्टेप इज। करिकुलम डेवलपमेंट में 4 स्टेप्स है आई थिंक, और पहला स्टेप्स आपका एम होना चाहिए कि आप किस मकसद के लिए करिकुलम डेवलप कर रहे हैं, द डिटर्मिनेशन ऑफ एम। ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 15 को देखें, 15 नंबर, ई एल थॉर्निडिक इज फेमस फॉर, ये ड्रिल अपॉन लर्निंग। ऑप्शन सी है इसका करेक्ट ऑप्शन। और 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, थ्योरी ऑफ एंजाइटी इट इज रिलेटेड टू फ्रूट। ऑप्शन ए भी करेक्ट है इसमें। और क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, हाउ डेवलप द करिकुलम ऑफ दरसी निजामी। दरसी निजामी, तो ये भी कॉमन चीज, अगर किसी को पता है तो बहुत जबरदस्त, नहीं तो कॉमन चीज से आपने ऐसा लेना है कि निजाम का लफ्ज निजामी और निजाम। तो ऑप्शन डी देखे, मुल्ला निजामुद्दीन साहलवी। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। और 18 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द चीफ कंसर्न ऑफ दरसी निजामी करिकुलम, फिलॉसफी एंड लॉजिक। ऑप्शन डी है। और 19 नंबर क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, हु एस्टेब्लिश मदरसा निजामिया ऑफ बगदाद। यहां भी कॉमन सेंस से बात कॉमन ले ले, निजामिया निजामुल मुल्क। ऑप्शन बी है। और 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, ड्यू टू द एफर्ट्स फॉर एजुकेटिंग द पीपल इन द पीरियड ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कितने लोग तालीमी याफ्ता हो गए थे? 1/4, 3/4, मोर देन हाफ। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तालीम पर बहुत ज्यादा जोर दिया करते थे। और क्वेश्चन नंबर 21 देखें, अकॉर्डिंग टू इब्न खल्दून द फाउंटेन हेड ऑफ रिवील नॉलेज इज कुरान। ऑप्शन ए। तो ये था पहला पेज दोस्तों, 1 से 21 तक क्वेश्चन। बाकी इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, आज की वीडियो जिन दोस्तों को पसंद आई, समझ गए, तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।